तो आज की कहानी है अंधेरी दुनिया। विमल अपने होटल का काम फटाफट निपटाकर जल्दी से जल्दी अपने घर की ओर कूच करना चाह रहा था। ओ हरिया सुन, ग्राहक तो आज शटर डाउन करने के वक्त लगातार आते ही जा रहे हैं। उफ, क्या करूं? हरिया को आदेश देते हुए वो बोला कि मैं फटाफट घर के लिए निकल रहा हूं, तुम थोड़ी देर बाद सब काम ख़त्म करके चले जाना। उसने कहा कि ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। हाय, आज भी देर हुआ तो पूनम हमेशा की तरह रो रो कर सिसकियाँ भरेगी। कितना भी मनाऊंगा पर वो तो बस अपना गीत गाएगी। ओह, ये ट्रैफिक भी ना इस संध्या के समय मेरा मार्ग कठिन कर देती है। 40 मिनट का सफ़र 2 घंटे में तय करता हूँ। फटाफट विमल अपनी कार को बेसमेंट में लगाया और अपनी पूरी शक्ति से भागता भागता अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पहुँचकर अभी डोरबेल बजाने ही वाला था कि देखा दरवाज़ा खुली हुई है और अंदर एक अजीब सी शांति छाई हुई है। मुनिया ताई, आप अभी तक घर गई नहीं? काफ़ी देर हो चुका है, अब तो ऑटो भी नहीं मिलेगी। ऐसा करो कि आप यहीं ठहर जाओ। आपकी मालकिन कहाँ है? डरते डरते दबे स्वर में उसने पूछा। मालकिन तो सो रही है साहब, काफ़ी इंतज़ार की आपका। आज अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन उनका प्लान केक काटकर आपके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का था, किंतु आपने काफ़ी विलम्ब करके पूनम बिटिया का दिल तोड़ दिया। ताई, अब गलती तो हो गई है, किंतु क्या करता मैं। आपको तो पता है ना कि होटल में जब तक खाने वाले कस्टमर पहुंच रहे हैं तब तक शटर डाउन करके आना कितना मुश्किल होता है। फिर भी मैंने आज बाकी का काम हरिया को सौंप दिया और घर आने की जद्दोजहद में ट्रैफिक में फंस कर लेट हो गया। अब दबे पाँव में विमल अपनी पत्नी पूनम के कमरे में प्रवेश करता है। दरवाज़ा खुली होने के कारण वो सीधे उसके पास पहुंचकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। हमेशा की तरह देर से आने पे वह अपने पत्नी की डांट की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसकी पत्नी उससे लिपट गई और फपक कर रोने लगी। उसने प्यार से उसकी पीठ पे हाथ फेरा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे बेड पे बिठाया। देर से आने के लिए क्षमा मांगी, पर उसकी पत्नी के आंसू थम नहीं रहे थे। विमल ने उसे प्यार के 2 लफ्ज़ कहे और बच्चों की तरह पुचकार कर उसके यूँ विलाप करने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि आज माँ ने फिर से मुझे बांझ कहकर गाली दी। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, पर गोद अब भी सूनी है। अरे ओ पगली, बस इतनी सी बात। चलो हम कल ही किसी बच्चे को गोद ले लेंगे और तुझे फिर इस ताना बाना से मुक्ति मिल जाएगी। पूनम ने बात को बीच में काटते हुए कहा कि बट आई वांट माई ओन चाइल्ड। कैसे भी करके ये सोचो कि इस बांझपन का क्या इलाज है। इन बातों को रोकते हुए विमल ने टॉपिक बदल दी और कहा कि याद है पूनम तुझे, कैसे कॉलेज के हर लड़के तुम्हें पाने के लिए पागल थे और मैं भी उनमें से एक था। जब तुमने मेरा प्रपोजल भी ठुकरा दिया था और बोली थी कि मैं लड़कों पे यकीन नहीं करती, वे धोखेबाज होते हैं और लड़की को वो इस्तेमाल करने की एक चीज़ समझते हैं। तब मैंने कहा था कि चलो हम सीधे शादी करके अपना घर ही बसा लेते हैं। फिर तुमने कहा था कि इफ़ योर पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट मी देन व्हाट विल यू डू। यू रिप्लाइड दैट यू वर देयर्स ओनली वन सन एंड दे couldn't do so against your wishes. But now I am unable to fulfill your desire regarding the kids. So what should be our next step? विमल ने कहा, तुम इतना ना सोचो डियर, वक्त हर घाव को भर देता है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पूनम ने कहा कि बांझपन की गालियाँ सुन कर थक गई हूँ मैं, और आज तो तुम्हारी माँ ने कहा कि यदि मैं 1 वर्ष के भीतर तुम्हें कोई बच्चा ना दूँ तो वो तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर देंगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब डर भी लग रहा कि मेरा क्या होगा। विमल ने उसे अपने आगोश में जकड़ लिया और कहा कि तुम मेरे होते चिंता ना करो, मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। पर पूनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी एक सहेली शीतल थी। शादी के कई वर्षों पश्चात भी जब उसे कोई बच्चा नहीं हुआ
तो उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और शीतल को छोड़ दिया भटकने के लिए। परेशान होकर उसने सुसाइड कर ली थी। पूनम अब सिर्फ ये सोचती थी कि कैसे भी करके उसे एक बच्चा चाहिए। प्राचीन समय में प्रचलित नियोग प्रथा के बारे में वो अपनी सहेली सीमा से सुन रही थी। सीमा को भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने दुनिया की निगाहों से बचकर किसी गैर पुरुष से संसर्ग किया और इसके बदले में उसने उस पुरुष को अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख की मोटी रकम भी दी। तत्पश्चात उसकी गोद भर गई और उसके घर में किलकारियाँ गूंजने लगी। पूनम के मन में भी अपनी समस्या को सुलझाने का यही एक मार्ग नज़र आया। उसने फौरन कॉल करके सीमा से बात की और अपनी पूरी इच्छा प्रकट की। अगले दिन दोनों मिले और आगे की योजना पर मंथन किया। फिर ये तय हुआ कि गोपीनाथ नाम का एक अधेड़ व्यक्ति 10 लाख रुपए लेकर पूनम की ख्वाहिश पूरी करेगा। अगले दिन पूनम ने अपनी नौकरानी मुनिया ताई को छुट्टी दे दी और विमल अपने समयानुसार होटल चला गया। तय योजना के मुताबिक गोपीनाथ आया और पूनम के साथ संसर्ग करके चला गया। इसके एवज में उसे 10 लाख रुपये भी मिले। कुछ दिन पश्चात पूनम गर्भवती हो गई और उसके घर में चारों ओर अब बस खुशियां ही खुशियां थीं। उसके परिवार में किसी को भी अंदरूनी सच्चाई मालूम नहीं थी। कुछ समय पश्चात एक स्वस्थ बालक का जन्म हुआ और पूरे परिवार में अब सबकी शिकायतें दूर हो चुकी थीं। हमारे समाज में आज भी हजार महिलाएं ऐसी हैं जो कि बांझपन की समस्या से निजात पाने के लिए अपनी मर्यादा भंग कर देती हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज का दोष है, क्योंकि बच्चे ना होने वाली महिलाओं को यहाँ बड़ी हैय दृष्टि से देखा जाता है। समाज की इस गंदी मानसिकता के कारण ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए। सोच बदलो, तभी एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना सार्थक होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट भी करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।